देखती आंखों और सुनते कानों को इकरा मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे और मैं तो हूँ ही आपके सामने। तो आज एक बात है, मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये तो आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन परदेसियों की दौड़ कहाँ तक वो मैं आपको बता देती हूँ। वो परदेसी जो बिल्कुल फैमिली से दूर होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, तो उनकी दौड़ कहाँ तक वो मैं आपको आज बताती हूँ। और हम लोग परदेसी लोग जो फैमिली से दूर होते हैं वो मैक्सिमम क्या ही कर सकते हैं अपनी बर्थडे पर। तो यहाँ पर सेलिब्रेट करना और अकेले अकेले वो सब अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादा मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली बंदी हूँ भी नहीं। मुझे नहीं पसंद कि मैं ज़्यादा बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ, उस तरह की बंदी मैं नहीं हूँ। तो चलो फैमिली होती तो चलो साथ में एक केक तो एटलीस्ट काट ही लेते, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो गाइज, मैं वैसे थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ इस टाइम पर तो यकीनन। और जब तक कुछ खाना पीना ज़रूरी ना हो तब तक मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, स्पेशली मीठा। मैं शुगर का जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। हाँ, अगर फैमिली में होती तो केक काटती, तो केक खा भी लेती, एटलीस्ट 1 पीस ऑफ केक, तो आई कैन ईट विद माई फैमिली। मगर अभी यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ और यहाँ पर मुझे कंपलसरी नहीं है कि मैं केक लेकर और उसको काटूँ और सेलिब्रेट करूँ। मैं तो यहाँ अकेली हूँ, तो अकेले मतलब केक लेना और फिर बिला वजह का खर्चा करना और फिर उसके बाद कटिंग करना और फिर वो खाना और फिर बाकी का वेस्ट भी नहीं कर सकते। बांटूँ तो किसको बांटूँ, कौन लेगा यहाँ पर, ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो बेहतर है कि मैं कुछ अच्छा खाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। देखिए, खाना तो है ही, लेकिन अगर बर्थडे है तो फिर कुछ अच्छा भी खाया जा सकता है। तो वैसे तो इस टाइम पे ब्रंच का टाइम हो चुका है, तो मैं 12 साढ़े 12 के करीब का टाइम है। और मैं जहाँ से गुज़र रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से गुज़र रही हूँ इस टाइम पर। तो मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट जगह पर, और आपने नाम तो सुना ही होगा, लेड जिंगर। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक आउटलेट यहाँ पे खुला है शारजा में। पहले तो अजमान में था, लेकिन अभी शारजा में भी ब्रांचेज हैं, और आई डोंट नो कि दुबई में है या नहीं है, लेकिन शारजा में तो ब्रांचेज हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ वहाँ पर, और मैं कुछ वहाँ से लेती हूँ अच्छा सा कुछ अपना मनपसंद, और फिर मैं वो खाती हूँ। वही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना, हम लोग जो परदेसी लोग होते हैं वो खुशियों को किस तरह से तरसते हैं कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा किसी का। वो पहले वाली तो बात है नहीं कि हम पाकिस्तान में हों और माँ बाप हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करें, बहन भाई हमें गिफ्ट्स वगैरह दें। वो टाइम तो एक अलग ही टाइम था। और वैसे भी अभी एज के जिस हिस्से में हम लोग हैं वहाँ पर कोई ना भी सेलिब्रेट करे तो अभी दुख नहीं होता, और कोई अगर बर्थडे विश भी ना करे तो भी दुख नहीं होता। तो खुद से ही मतलब है कि कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा सा ट्राई करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहाँ से गुजर रही हूँ, बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ। तो जो लोग इस जगह को जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। ये शारजा में हूँ मैं इस टाइम पर, और शारजा में जो मतलब ईरानी मार्केट से जो आगे की तरफ हम लोग जब आ जाते हैं तो शारजा कॉर्निश शुरू हो जाता है। और ये देखें, ये रेडिसन ब्लू होटल है। तो आई थिंक अभी तो आपको अंदाज़ा हो गया, मौसम भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बादल आ रहे हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। और ये जगह जब रात में इस जगह पर जब लाइटिंग होती है ना, तो बिलीव करें कि बहुत ही अच्छा मंजर लगता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडीज़ क्लब है। मैं लेडीज़ क्लब के पास से गुजर रही हूँ। ये अब तो पता चल ही गया होगा सबको कि कौन सी जगह है। मैं लेडीज़ क्लब के साथ से गुजर रही हूँ अभी। और
यहाँ से आगे निकलते हैं, क्योंकि पहले तो कहीं और था ये, मे सलून में था, लेकिन अभी जो है लेटजिंगर शिफ्ट हो गया है, उन्होंने चेंज किया है लोकेशन। तो वो थोड़ा सा अजमान जहाँ से लगता है ना, अजमान की साइड पे पहुँचना है। मतलब है कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये लोग चले गए हैं। तो यहाँ से बस सीधा सीधा जाकर ही है। तो दाना होटल, आपने नाम सुना होगा, दाना होटल के पास ही है। तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कुछ अच्छा क्या मिल रहा है और कुछ अच्छा खाते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ से मैं आगे निकल गई हूँ। देखें यहाँ पर शारजा कॉर्निश आ जाता है, जो कॉर्निश अभी नया बना है। तो यहाँ से गुजर रही हूँ। ये बड़ा प्यारा सा कॉर्निश बना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं पहले, बहुत टाइम पहले मैं यहाँ पर आई थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने बना दिया है। तो आऊँगी यहाँ पर भी, आपको दिखाऊँगी इधर का व्यू। तो बड़ा ही अच्छे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बना दिए हैं इन्होंने। तो कभी यहाँ का भी फूड ट्राई करेंगे किसी और स्पेशल मूवमेंट पे। तो वैसे तो मैं नॉर्मली, आपको पता है कि मैं घर पे ही खाना बना कर खाती हूँ, बाहर का ज़रा कम ही खाती हूँ मैं। तो कुछ अच्छा मौका हो, कुछ अच्छा खाने का दिल हो, वैसे तो जब आपका अच्छा खाने का मूड हो, आपको अच्छा खाना ही चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत ये रेस्टोरेंट्स हैं। देखिए मैं व्यू दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको जब दिल करे ना, आप अच्छा खाना खा सकते हैं। खाना ही तो है जो इंसान एंजॉय कर सकता है। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग घर पे ही खाना खाएं। तो हाइजीन का भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, कि हम लोगों को पता होता है कि हमने हर चीज़ धो धा के और साफ करके हमने इस्तेमाल की है। तो उसका भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर का खाना सबसे बेस्ट है। मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बाहर का खाना खाएं। बाहर का खाना हम लोग वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ मैक्सिमम वो सूट कर जाता है, लेकिन हम लोग रोज़ बाहर का खाना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गाइस। तो मैं लेटजिंगर के बहुत ही करीब आ गई हूँ। लेटजिंगर, आप ये मत सोचें कि एक जिंगर ही बर्गर होता है, इसका नाम लेटजिंगर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं, बहुत ही अच्छे वहाँ पर सॉसेजेस वगैरह हैं। और मैं आपको मेन्यू भी थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पर पहुँच के कि मेन्यू उनका कैसा है, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेती हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि सिग्नल हो गया है बंद, तो सब गाड़ियाँ यहाँ पर हो गई हैं बंद। तो इस वजह से हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अब बस देखिए सिग्नल खुल गया है। तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ से निकालेंगे गाड़ी और फिर मैं दोबारा से आपसे मिलूंगी। तो गाइस मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँची और लेटजिंगर अभी खुला ही नहीं है। अभी 12:30 हो रहे हैं और इन्होंने बोला कि 1 बजे से खुलेगा। ये ब्रांच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 बजे से ड्यूटीज़ स्टार्ट होती हैं। तो हमारा प्लान तो हो गया है फ्लॉप, तो पर इससे ज़्यादा फ्लॉप हो हम लोग कहीं और चलते हैं और कुछ और ट्राई कर लेते हैं। तो ये भी हम परदेसियों के नसीब हैं कि कहाँ पर अच्छा खाना खाने को मिलेगा। चलें कहीं और चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई फेयरमेंट कैफ़े, और यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो वैसे भी कॉफ़ी लवर हूँ, और फिर आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा सा फजूल खर्चा तो करना बनता ही था। तो सोचा कि यहाँ से कॉफ़ी ट्राई करूँ। जी तो गाइस ये है मेरी कॉफ़ी, ये पिस्ताशो फ्लेवर में मैंने लिया है, और यही मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है। आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी है। ये आइस ब्लेंडेड स्पेनिश कॉफ़ी है, और साथ में मैंने पिस्ताशो फ्लेवर का मैंने ये इसमें साथ ही आता है डोनट, तो विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये देखिए ना कितना खूबसूरत है गाइज, ये आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, कितना ही खूबसूरत है। इसको बोलते हैं कि
हर काम के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। मुझे बहुत ही अच्छी मेरी सेलिब्रेशन मिल गई। मैं अगर लेट जिंगर तो वैसे बंद था, लेकिन अगर मैं लेट जिंगर जाती ना गाइस, तो मुझे ये मज़ेदार सा मुझे ये पैकेज खाने को नहीं मिलता। तो वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनियन रिंग्स ले लेती, एक छोटा सा एक बर्गर ले लेती, और लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ, ये लाइट भी रहेगा, मुझे ये मेरा गिल्टी प्लेजर भी नहीं होगा, मेरा ब्रंच भी हो जाएगा और ये सेलिब्रेशन भी एक तरह से हो जाएगा। जी तो गाइस, मैं ये आपके सामने ट्राई करती हूँ। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है। बिलीव करें कि बहुत ही मज़ा आ रहा है पीकर। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ और फिर मैं दोबारा से आपसे मैं मिलती हूँ। जी तो गाइज, मैंने अपना कॉफ़ी एंजॉय किया माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉफ़ी को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप देखिए कि मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है कितना क्यूट सा और छोटा सा, और सेल्फ सेलिब्रेशन तो यही होता है गाइज। तो जहाँ पर हम परदेसी अकेले होते हैं, वहाँ पर हम इससे ज़्यादा तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि फैमिली का एक अपना मज़ा है और सेल्फ सेलिब्रेशन करनी है, तो वो तो छोटी क्वांटिटी में और छोटे तरीके से भी हम लोग भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। और आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ गाइस, तो हम लोग जब परदेसी होते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। मतलब कज़न्स की किसी की शादी आती है, किसी रिलेटिव्स में या कज़न्स में, या कहीं दूर, या किसी फ्रेंड्स की कहीं पर भी सेलिब्रेशन होती है, शादी ब्याह होते हैं, हम लोग उसमें नहीं जा पाते, हम लोग इंजॉय नहीं कर पाते, हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। कभी कोई चीज़ खाने का दिल करता है तो बाहर निकल के, जिस तरह हम पाकिस्तान में खा लेते हैं अपने अपने कंट्रीज़ में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कोई सा भी हो, तो यहाँ पर हम लोग उस तरह से नहीं खाते। हम लोगों को बाहर निकल के सोचना पड़ता है, अरे जाएं तो कहाँ जाएं, अरे कहाँ का फूड अच्छा है जो हमें मतलब है कि हम जो फूड हम इंजॉय कर पाएंगे, तो कहाँ से अच्छा फूड मिलेगा, कहाँ का टेस्ट ज़्यादा बेटर होगा। बस इसी टेंशन के अंदर ही हम लोगों को जो आसानी में हम लोगों को मिलता है, एक तो यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो ट्रैफिक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं गाइस, तो वो भी एक टेंशन होता है। टाइम की कमी भी होती है, और सही बात बताऊं तो बजट भी थोड़ा कम ही होता है। तो हम परदेसी लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ऊपर कम से कम पैसा लगाएं, ताकि हम अपनी फैमिली को और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो गाइस, परदेसी में दो तरह के लोग होते हैं। एक मुझ जैसे परदेसी, जिनकी चादर थोड़ी छोटी होती है तो उसी हिसाब से पैर फैलाते हैं, तो और मेरे ख्याल से मेरे टाइप की क्वांटिटी लोगों की यहाँ पर ज़्यादा है। फिर भी अल्लाह का लाख लाख एहसान है, जितना अल्लाह ने दिया है शुक्र है। और फिर भी मैं बहुत सौ से बेहतर हूँ। कुछ लेबर क्लास लोग भी होते हैं जो कि ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैं जिस हाल में भी हूँ बहुत अच्छी हूँ बहुत लोगों से। और एक होते हैं अपर क्लास के परदेसी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बड़े लेवल के होते हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, और अपना उनके पास तो बजट भी ज़्यादा होता है, और मतलब है कि टाइम भी ज़्यादा होता है। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का यहाँ पर तो ना टाइम इतना होता है, ना बजट इतना होता है। तो फिर भी मैंने सेलिब्रेट किया, जैसे भी किया, सेलिब्रेट किया अपने बर्थडे को, और मेरे लिए तो इतना ही बहुत है गाइस, बिलीव करें मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा था, और जैसा भी था बहुत अच्छा था, और मैंने एंजॉय किया अपनी कॉफ़ी को। अब देखिए ना, ये 21 दरम का मेरा बिल आया। 21 दरम में मैंने स्वीट्स भी ले लिए, और मतलब स्वीट्स के अंदर तो उन्होंने डोनट दिया, तो डोनट विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली, बट कितना टेस्टी था वो कॉफ़ी के साथ। और कॉफ़ी मैंने एक स्मॉल साइज़ की मैंने ले ली, तो ना ही मेरा बजट आउट हुआ और मेरा सेलिब्रेशन भी हो गया। और ये मेरा गिल्टी प्लेजर बिल्कुल भी नहीं था फूड, क्योंकि
मेरे हेल्थ को इतना नुकसान नहीं दिया जितना एक मैं केक ले लेती और वो मैं खाती और पूरा कंप्लीट करना पड़ता, ना मैं उसको फेंक सकती थी ना मैं किसी को दे सकती थी, तो बहुत टेंशन था। और मैंने ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग जितनी मैं रख सकती हूँ मेरे से रिलेटेड जितनी है उससे ज़्यादा मैंने बढ़ाई भी नहीं है ज़्यादा गैदरिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे अपने सब काम करने होते हैं। उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ गाइस कि मैं किसी और से मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो गाइस फिर मिलती हूँ, यहाँ पर मैं अपना वीलॉग एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी भी दुआओं में आप सब लोग हैं गाइस। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्यों बोलते हैं कि परदेसियों की थोड़ी सी कदर करें, क्योंकि वैसे भी परदेसियों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, चाहे आप मतलब है कि उनका दिल देखिए कि वो कितने अकेले होते हैं यहाँ पर और कैसे अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, अपने बर्थडे, अपनी खुशियाँ, अपनी कुछ भी वो सेलिब्रेशन किस तरह से करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोन करते हैं पाकिस्तान में और इन्फॉर्म करते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ ये खुशी हुई। अपनी खुशियाँ तो सबके साथ बांट लेते हैं लेकिन अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटते गाइस। तो ये परदेसियों की एक खूबी है कि आप कभी भी परदेसियों के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि आज हमारे बॉस ने डांट दिया, आज हमारे बॉस ने ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया, आज हमें वार्निंग लेटर इशू हो गया, आज हमारे साथ यूँ हो गया, आज हमें फ़ाइन लग गया, आज हमें यूँ हो गया, आज हमें यूँ हो गया। आप उनके मुंह से हमेशा मतलब है कि खुशियों की बातें ही सुनते हैं। और वो क्यों इतने ज़्यादा खुश होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा वो बाकी रिश्तेदारों से क्यों बेहतर होते हैं, क्योंकि बाकी रिश्तेदार तो गॉसिप वगैरह करते हैं और बोलते हैं कि मतलब है कि इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन आप बिलीव करें, परदेसी जब अपने देश में जाते हैं, अपने कंट्री में जाते हैं ना, तो उनको इतना शौक होता है अपने रिलेटिव से मिलने का और वो बड़ी चाहों से अपने रिलेटिव से मिलते हैं, चाहे वो कितने भी करीबी हों और कितने भी दूर हों। तो क्योंकि सब लोग ही दूर होते हैं, साल बाद जब आते हैं तो वो सबसे मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी पता नहीं कब तक की है। तो इस ज़िंदगी में जितना एक दूसरे से मिल लें उतना बेहतर होता है। और फिर सामने वाला अगर आपको अगर अच्छी नीयत से और अच्छे दिल से अगर ना मिले तो दुख भी उनको बहुत होता है गाइस। तो प्लीज़ ख्याल रखा करें। तो वैसे तो अपने इर्द गिर्द जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई अजीज़ और जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब का हमें ख्याल बहुत रखना चाहिए। लेकिन जो परदेसी होते हैं ना गाइस, उनके दिल बड़े सेंसिटिव से होते हैं, बड़े सेंसिटिव टाइप के हो जाते हैं। वो छोटी छोटी सी खुशियों में आप छोटा सा अगर उनको प्रोटोकॉल दें, साल बाद जब वो आते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनका फेवरेट खाना बना है, हमें बैठ के खाना खाना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें सोने को मिल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों में ही वो खुश हो जाते हैं। और इतनी छोटी छोटी सी खुशियों के अंदर अगर आप बड़ी बड़ी फरमाइश भी कर लेते हैं ना, तो वो आपकी फरमाइशों को पूरा करते हैं। तो जो फरमाइशें आप पाकिस्तान में आप अपनी फरमाइशों को, आप अपनी ख्वाहिशों को जो पूरा नहीं कर सकते ना गाइस, वो आपके परदेसी जो लोग हैं ना वो पूरा करते हैं। आप गिफ्टिंग भी करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो जब परदेसी आपके लिए इतना सब करते हैं तो रिश्तेदार हों या फ्रेंड्स हों या कज़न्स हों, उन लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ है कि वो भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें उनकी कोशिशों को। कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम छोटा मोटा कोई प्रोटोकॉल ही दे दिया करें अपने परदेसी बहन भाइयों को और अपने फ्रेंड्स को। उससे ये होगा कि उनका दिल बड़ा हो जाएगा। उनको मोटिवेशनल यहीं से ही मिलता है कि देखो जो भी कुछ हम अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं तो वो हमें मतलब है कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो बस इतना ही तो चाहिए होता है परदेसी बेचारों को, और क्या ही चाहिए होगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, और मेरी भी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।